We've been having a feast, a real feast these 2 days. इन पिछले 2 दिनों में हमारा वाकई एक बहुत बड़ा उत्सव मानो रहा है। The riches of heaven have been revealed to us. स्वर्ग के जो धन है वो हम पर प्रकट किए गए हैं। And some of us have heard these truths for so many years. और हम में से कुछ है जिन्होंने इन सत्यों को कई वर्षों से सुना है। There are different movements that God has raised up through the years. और अलग-अलग वर्षों में परमेश्वर ने कई अलग-अलग आत्मिक मानव आंदोलन अलग-अलग जगह शुरू किए By godly men, और ईश्वरीय लोगों द्वारा, wonderful godly men. बहुत ही अद्भुत ईश्वरीय लोग। One of those movements was called the Christian Missionary Alliance. और इनमें से एक था जिसका नाम था क्रिश्चियन मिशनरी अलायंस। It started in the end of the 19th century by a very godly man called A.B. Simpson. और 19वीं शताब्दी के अंत में एक बहुत ही ईश्वरीय व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की जिसका नाम था A.B. सिम्पसन, who wrote that song we sometimes sing, once it was the blessing, now it is the Lord. जिन्होंने उस गीत को लिखा है जो हम कभी कभार गाते हैं कि एक समय आशीष थी पर आज मैं प्रभु की ओर देखता हूँ। And once I sought for healing, now I seek for him alone. और एक समय मैं चंगाई को खोजता था, अब मैं केवल परमेश्वर को खोजता हूँ। All in Jesus will I sing. और हर समय मैं यीशु के बारे में गाऊंगा। Many years later, maybe 50-60 years after the movement was founded, कई वर्षों बाद, लगभग उस आंदोलन, उस मूवमेंट के जन्म के 50-60 वर्षों बाद, there was another godly man who was a pastor in that church. एक और ईश्वरीय व्यक्ति था जो उसी कलीसिया में एक पास्टर था। Christian Missionary Alliance called A.W. Tozer. उसी क्रिश्चियन मिशनरी अलायंस में वो व्यक्ति भी था जिसका नाम था A.W. टोजर। Some of us would have read his writings, A.W. Tozer. हम में से कुछ लोगों ने उनकी शायद लेख पढ़े होंगे A.W. टोजर के। And he once, as a young pastor, he was a really sincere, godly man. और वो जब जवान पास्टर थे वो बहुत ही ईश्वरीय और ईमानदार व्यक्ति थे। He went to one of the older pastors in the Christian Missionary Alliance Church. और उसी क्रिश्चियन मिशनरी अलायंस चर्च के एक वृद्ध पास्टर के पास वे गए and asked him, और उन्होंने उनसे प्रश्न किया, with this wonderful gospel that we preach, ये जो अद्भुत सुसमाचार है जिसका हम प्रचार करते हैं, of Jesus Christ as Savior, Baptizer, जहाँ हम कहते हैं यीशु मसीह हमारा उद्धार करने वाला, हमें बपतिस्मा देने वाला। and A.B. Simpson used to preach about exchanging our self life for Christ life. और A.B. सिम्पसन प्रचार करते थे कि हमारा जो स्वयं का जीवन है उसको हम बदल देते हैं और मसीह के जीवन को ले लेते हैं। Christ life. He asked this older man as a young pastor, Tozer, और A.W. टोजर जो जवान थे उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति से इस सवाल को पूछा, why is it that these people who for so many years have heard these wonderful truths, ऐसा क्यों कि ये लोग जो इतने कई वर्षों से इन ऐसे अद्भुत सत्यों को सुनते आ रहे हैं, who should be some of the sweetest saints on the face of the earth, ये लोग तो आज पृथ्वी पर सबसे मीठे ऐसे अद्भुत ऐसे संत होने चाहिए थे, are sometimes so sour पर ये कितने कई बार बहुत ज्यादा रूखे होते हैं and grumpy और बहुत ही कुड़कुड़ाने वाले होते हैं and hard to get along with, और उनके साथ रहना इतना मुश्किल होता है, difficult to fellowship with, उनके साथ संगति करना कठिन होता है, so hard and demanding. बहुत ही कठोर, दूसरों पर मांगे करने वाले, दूसरों से मांगे रखने वाले, अपेक्षा रखने वाले। And he said that wise old man just kept quiet. और उन्होंने कहा वो जो बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति था वो चुपचाप रहा, He had no answer to give. उसके पास कोई उत्तर नहीं था देने के लिए। I asked that same question मैंने वही प्रश्न किया today. आज, Why is it so many
who come regularly for the conferences, ऐसे क्यों जो कई बार निरंतर बार बार हमारे कॉन्फ्रेंसेस में, सम्मेलनों में आते हैं, who hear some of these wonderful truths, who should be the sweetest, most gracious saints on the face of the earth, जो इन अद्भुत सत्यों को सुनते हैं और जिनको इस पूरे पृथ्वी पर सबसे मीठे, सबसे अनुग्रह से भरे संत होना चाहिए था इस पूरे पृथ्वी पर, are sometimes so hard to get along with. क्यों कभी कभी उनके साथ जीना, उनके साथ रहना इतना कठिन होता है? Why is it some elders are so hard to fellowship with? क्यों ऐसे कुछ प्राचीन है जो इतना मुश्किल है उनके साथ संगति करना? Why is it people in the churches complain about that? ऐसे क्यों कि कलीसिया के जो लोग हैं वो इस विषय में शिकायत करते हैं? Something is missing. कुछ है जो खो गया है। We've got it all up here, ये सब हमने अपने बुद्धि में मन तो प्राप्त कर लिया the है, mind. मन में प्राप्त किया है। We are stirred, but हम वचन सुनकर बहुत उत्तेजित होते the हैं, stirring doesn't seem to last. पर वो जो उत्तेजना है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं। We make decisions in conferences, हम अलग अलग सम्मेलनों में हम निर्णय लेते हैं, but it doesn't last. It's all disappears after a while. पर वो लंबे समय तक हमारा निर्णय जो है वो टिकता नहीं, कुछ समय बाद वो गायब हो जाता है। Something is wrong. कुछ गलत है। Yeah. I feel very often that in spite of all that we hear, मैं कई बार सोचता हूँ कि इसके बावजूद कि जो कुछ हम सुनते हैं, many of us are like orphans. हम में से कई हैं जो बिल्कुल अनाथ लोगों के समान हैं। You know, there's an insecurity about orphans किसी भी अनाथ व्यक्ति के बारे में एक असुरक्षितता होती है, because they've never felt the kiss of a mother or the hug of a father. क्योंकि कभी उन्होंने एक माँ के चूमे को महसूस नहीं किया है, कभी उन्होंने अपने पिता को गले लगाने का एहसास को महसूस नहीं किया है। Growing up in an orphanage, maybe they're given food, clothing, education and all, but there's वो किसी अनाथालय में बड़े हुए हैं, शायद उनको भोजन मिला, शायद उनको पढ़ाई लिखाई उनकी करवाई गई, something that orphans miss. पर उसके बावजूद ऐसा कुछ है जिससे अनाथ चूक जाते हैं, हमेशा उनके पास नहीं होता वो। The hug and intimacy of parents. उनके माता पिता के द्वारा गले लगाए जाना या माता पिता के साथ एक नजदीकी जो है ये उनके पास नहीं होती, That brings a security. और उसके द्वारा एक सुरक्षितता आती है। Orphans are insecure. और जो अनाथ होते हैं वे हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। And I believe that a lot, as I've observed Christians for more than 50 years, more than half a century, और मैंने देखा है कि जब मैंने मसीहों को 50 वर्षों से ज़्यादा तक, अब आधे शतक से भी ज़्यादा समय तक मैं मसीहों को देख रहा हूँ, I believe that insecurity is the root cause of so many sins. और मैंने देखा है कि असुरक्षित होना ये कई पापों का जड़ है। Orphans are jealous of others. अनाथ जो होते हैं वे दूसरों के विषय में जलन रखते हैं, They are very possessive. वे बहुत ही जकड़ कर रखने वाले लोग होते हैं, दूसरे लोगों को वो पकड़ कर रखते हैं। They don't want you, if you meet, you're friendly with an orphan, that orphan will not want you to be friendly with anybody else. अगर आप किसी अनाथ से मित्रता कर लो तो वो अनाथ बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप और किसी के भी मित्र बनो, Because they are so insecure. क्योंकि वो इतने असुरक्षित होते हैं। They're very possessive. वे बहुत ही जकड़ कर रखने वाले, पकड़ कर रखने वाले होते हैं। If you become their friend, they want you. अगर आप उनके मित्र बनते हो तो वो आप ही को चाहते हैं। Possessive. They won't let you share you with anybody else. वे आपको जकड़े रखेंगे, वो नहीं चाहते कि आपको किसी और के साथ वो बांटे। And if they see two people talking together, they say, "Oh, they must be talking about me." और अगर वो देखते हैं कि दो लोग कहीं बात कर रहे हैं तो वो यही सोचेंगे, हाँ ये दो लोग जरूर मेरे ही विषय में बात कर रहे हैं। Suspicion, संदेह करना, शक करना, jealousy. जलन रखना। And orphans are, if they get something, they want to keep it. और अनाथ लोग अगर कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो वो उसे पकड़े रखना चाहते, थामे रखना चाहते, They don't want to lose it. वे उसे खोना नहीं चाहते। It's like elders who don't want to lose their position, ये बिल्कुल उन प्राचीनों के समान है जो अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते, or they want honor from people. They want acceptance all the time. या वे लोगों से आदर चाहते हैं, वे हमेशा चाहते हैं कि लोग उनको स्वीकार करें। Orphans can never stand a rebuke. और अनाथ जो होते हैं वे कभी किसी से किसी डांट को सहन ही नहीं कर पाएंगे। Oh, they'll go into depression for
days. वो कई दिनों तक बिल्कुल निराश हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर कोई उन्हें डांट दे तो, Because somebody corrected them. क्योंकि किसी ने उन्हें सुधारा। Insecure, insecure, insecure. असुरक्षित असुरक्षित असुरक्षित। All of humanity was like that. संपूर्ण मनुष्य जाति ऐसी ही थी। From the days of Adam, आदम when के दिनों Adam से। lost his father, जब आदम ने अपने पिता को खो दिया, lost God, knowing God intimately उसने परमेश्वर को नजदीकी से जानना जब खो दिया, in Eden, ever since that day, एदेन के बगीचे में Adam and all his children एदेन के बगीचे में उस दिन से आदम और उसके सारे बच्चे have been insecure orphans वे असुरक्षित अनाथ के समान रहे in हैं the world. इस संसार में। Everybody under the old covenant. पुरानी वाचा में प्रत्येक व्यक्ति। That's why you see some of those great saints falling into depression. इसलिए आप देखते हो कि उन महान संतों में जो पुराने नियम में थे, वे कभी कभी निराशा या डिप्रेशन में गिर जाते थे। Like John the Baptist, who was the greatest prophet of all, महान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो सारे भविष्यद्वक्ताओं में सबसे महान था, when he was imprisoned, just because Jesus didn't get him out of prison, do a miracle, and kill Herod, जब वो जेल में डाल दिया गया, बंदीगृह में डाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने कोई चमत्कार करके उसे छुड़ाया नहीं और हेरोद राजा को मारा नहीं, he began to doubt. वो शक करने लगा। And from prison, he sends his disciples to Jesus and says, "Are you really the Messiah?" और उस बंदीगृह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजकर ये प्रश्न पूछता है, क्या तू वाकई में मसीहा है? I mean, he had heard the voice from heaven. अब यूहन्ना ने खुद स्वर्ग से उस आवाज को सुना था। Supposing you heard a voice from heaven saying, "This is my beloved son." अगर सोच कर देखिए, अगर आप स्वर्ग से एक आवाज सुनते हो कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, Would you ever doubt after that? You think you won't. क्या उसके बाद आप कभी शक करोगे? आपको लगेगा कि नहीं, मैं कभी शक नहीं करूंगा। You will. आप शक करोगे। John the Baptist did. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शक किया। When something you want desperately, your prayer that you asked for didn't get answered, the child you prayed for died. And जब आप ऐसा कुछ चाहते थे जो बहुत तीव्रता से आपकी चाहत थी ये पूरा हो जाए और वो प्रार्थना नहीं सुनी जाती, वो वैसा नहीं होता। जिस बच्चे के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वो बीमार था पर वो चंगा नहीं हुआ, instead of being healed, और चंगा होने के बजाय उसकी मृत्यु हो गई, then you begin to doubt. फिर आप शक करने लगते हो, Is he really the Messiah? Is all this true? क्या ये वाकई में मसीहा है? क्या ये सब कुछ जो मैं विश्वास करता हूँ क्या ये सच भी है? I've had people sit in CFC for many years who say, मैंने देखा है CFC में कुछ लोग कई वर्षों तक बैठने के बाद ये कहते हैं, "Brother Zach, I'll be honest with you. भाई जैक मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ। I remember one brother telling me this. मुझे याद है एक भाई ने मुझसे एक बार ये कहा था। He says, I'll be honest with you that उन्होंने कहा कि मैं आपसे ईमानदारी से ये कहना चाहता हूँ, sometimes I doubt, is this Bible really God's word? Is Jesus really the only way? Because कभी कभी मुझे ये शक होता है कि क्या बाइबल वाकई में परमेश्वर का वचन है? क्या यीशु मसीह इकलौता मार्ग है? I've never seen him or heard him or anything क्योंकि मैंने कभी यीशु को देखा नहीं, कभी उससे सुना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। like that. And then he said to me, but there's one thing that keeps coming to me. और फिर उन्होंने कहा, जब कभी ये विचार मेरे मन में आते हैं तो आखिरी में ये एक चीज मेरे हृदय में आती है। I remember on one conference way back in 1983 or something, he मुझे याद है बहुत पहले एक कॉन्फ्रेंस में 1983 में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय की बात है। a man came crawling through the aisle just as I was about to start a Bible study. और उन्होंने कहा कि मुझे याद है एक जो व्यक्ति था वो एक सांप के समान मानो आगे आया रेंगते हुए, जब मैं प्रचार शुरू ही करने वाला था, बाइबल स्टडी शुरू ही करने वाला था उससे पहले। I was up in the pulpit and he says he remembers that he saw a man crawling up and और उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ मुझे याद है कि आप पुलपिट में थे और वो व्यक्ति ऐसे सांप के समान आगे आगे आ रहा था रेंगते हुए। and he said, I saw you, Brother Zach, say to that person, in Jesus' name, lie down there. और मुझे याद है भाई जैक, आपने उस व्यक्ति को कहा कि यीशु के नाम से वहीं लेट जा, And the man went to sleep. और वो व्यक्ति वहीं सो गया। And we had our Bible study, and when the Bible study was over, he got up. और फिर हमारी बाइबल स्टडी उसके आगे वैसे के वैसे चली, और जब वो पूरी हो गई फिर वो व्यक्ति उठा। And he says, that day I realized there is power in the name of Jesus. और उस व्यक्ति ने कहा कि उस दिन मुझे ये मालूम पड़ा कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। And that sometimes God does something like that. और कभी कभी परमेश्वर ऐसी चीजें करता है। But then the same person became insecure after some time. पर यही व्यक्ति कुछ समय बाद असुरक्षित हो गया And he left CFC. और उसने CFC छोड़ दी। Insecurity. असुरक्षित होना, असुरक्षित होना।
Orphans, अनाथ always looking for attention. अनाथ हमेशा अपने आप के प्रति आकर्षण चाहते हैं, ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं। I must be the center of attention. I don't मुझे सारे जो लोगों के ध्यान के केंद्र में होना है। like anybody else to be the center of attention. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि अगर मेरे अलावा ध्यान किसी और पर जाए तो। There was a joke they used to say about a German ruler in the early part of the 20th century. और 20वीं शताब्दी के शुरुआती समय में एक जर्मनी का शासक था जिसके विषय में एक जोक कहा जाता था। Always wanted attention. वो हमेशा चाहता था कि ध्यान उसी पर हो। If he went to a wedding, he wished he were the bride. अगर वो किसी शादी में जाता तो वो सोचता काश मैं दुल्हन होता। And if he went to a funeral, he wished he were the corpse in the car. और अगर वो किसी फ्यूनरल में जाता तो वो सोचता कि काश मैं यहाँ मरा हुआ व्यक्ति या मैं यहाँ शव होता तो। Because the attention was all centered around. क्योंकि पूरा ध्यान उस मरे हुए व्यक्ति पर होता था। Or are you like that? क्या आप ऐसे हो You find you like to have attention. कि आपको बहुत पसंद है कि ध्यान आप पर आकर्षित हो Everybody talks about you. और सब लोग आप ही के बारे में बात करें, about you, and you feel insecure if you're left by yourself. You can और अगर आप अकेले रह जाते हो तो आपको असुरक्षित महसूस होता है। never be insecure if you know God is your Father. अगर आप परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर जानते हो तो कभी आप असुरक्षित नहीं महसूस करोगे। And that's what the fullness of the Holy Spirit really came to bring. और पवित्र आत्मा की भरपूरी इसी वजह से दी गई है। Turn with me to John's Gospel, chapter 14. मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय। John 14, यूहन्ना 14 and Jesus, the first time he spoke about the Holy Spirit, और यीशु ने पहले बार यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में बात की। about the coming of the Holy Spirit. It was the night before he went to the cross. पवित्र आत्मा के आगमन के विषय में यीशु ने कहा ये उस रात में था, वो क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले रात पर। He left that subject out completely in all his teaching. उस समय तक उसकी जितनी शिक्षा रही थी उस पूरे शिक्षा में उसने इस विषय का जिक्र तक नहीं किया था। And just the night before he went to the cross, और क्रूस पर जाने से पहले उस रात में after they had broken bread, जब उन्होंने रोटी वे तोड़ चुके थे उसके बाद he had washed their feet. उसने उनके पाँव धोए थे। He says, I want to tell you something. वो कहता है अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। Verse 15. 15 वचन। John 14:15. If यूहन्ना- you love me, there's only one proof of that. यूहन्ना 14:15 यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इसका एक ही सबूत है, You will keep my commandments. तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। And they had already heard his commandments. और शिष्यों ने पहले ही उनकी आज्ञा यीशु की आज्ञाएं सुनी थी। Very high standard. ये बहुत ही ऊंचा स्तर था। Love one another as I have loved you. एक दूसरे से वैसे प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। That means be willing to lay down your life for one another. इसका मतलब इसके लिए तैयार हो जाओ कि तुम एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दोगे। Are you brothers and sisters willing to lay down your life? क्या आप भाई बहन तैयार हो अपने जीवन को देने के लिए? You may lay down your life for your child. आप शायद आपके बच्चे के लिए अपनी जान दे दोगे, That even a heathen, godless, atheist mother will do. पर ये तो कोई अन्य जाति पर बिल्कुल भक्तिहीन एक माँ भी कर सकती है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती, जो नास्तिक हो। But to lay down your life for one another, पर एक दूसरे के लिए अपने जीवन को दे देना, who other believers, दूसरे विश्वासियों के लिए, that's an almost impossible standard. ये मानो एक असंभव ऐसा स्तर है। Oh, love one another. A new commandment I give you: love one another. एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो, Exactly as I have loved you. बिल्कुल वैसे जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। How did he love me? He उसने मुझसे कैसे प्रेम किया? loved me by laying down his life for me. उसने मुझसे ऐसे प्रेम किया अपने जीवन को बलिदान करके, अपने जीवन को देकर। He gave up everything उसने सब कुछ छोड़ दिया because he wanted me. क्योंकि वो मुझे चाहता था। And to have that type of relationship in the church, और कलीसिया में इस प्रकार का एक संबंध, एक रिश्ता होना, where brother, I don't want anything from you. जहाँ भाई मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, And if you take something from me, I'm not going to fight for it. You और अगर तुम मुझसे कुछ ले भी लो तो मैं उसके लिए लड़ूंगा भी नहीं। go right ahead. I love you and I want to love you as Jesus loved me. मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं आपसे वैसे प्रेम करना चाहता हूँ जैसे यीशु ने मुझसे प्रेम किया। And Jesus is willing to lose everything to have me. और यीशु सब कुछ छोड़ने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार था मुझे पाने के लिए। And I'm willing to lose things for the sake of the church. That's a type of bond that God
brings only God और मैं कलीसिया के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और ये इस प्रकार का एक बंधन है जो केवल परमेश्वर ला सकता है, can do it. केवल Bring परमेश्वर हमारे जीवन में ये कर सकता that है। type of bond between believers और विश्वासियों के बीच एक ऐसा बंधन केवल परमेश्वर ही बना सकता है, where we are willing to give up everything. जहां हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। It's that type of unity in which the church must grow. इस प्रकार की एकता में कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए। And so it's so difficult to keep these commandments. और इन आज्ञाओं को मानना बहुत कठिन है। If you love me, keep my commandments. Immediately the disciples would have thought, well, how in the world can we keep them? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। तुरंत शिष्यों के मन में यह सवाल आया होगा कि प्रभु हम कैसे तेरी आज्ञाओं को माने। And Jesus said, yeah, I know your question. I know what question is coming in your mind. और यीशु ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ क्या प्रश्न तुम्हारे मन में आ रहा है, मैं समझता हूँ उस प्रश्न को। He said, I will ask the Father उसने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा to give you a helper और वो तुम्हें एक और सहायक देगा to keep the commandments. कि वो तुम्हारी आज्ञाएं मानने में सहायता करे। So you see, the first time that Jesus spoke about the Holy Spirit, और पहले बार जब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में बात की, it was in relation to keeping the commandments, वो आज्ञाओं को मानने के संबंध में था, not in relation to speaking in tongues अन्य भाषा बात करने के संबंध में नहीं, or healing या चंगाई or के any of संबंध these में things. नहीं, That's what we emphasize in CFC. या ऐसे किसी भी अन्य चीज के विषय में। और इसी बात पर सीएफसी में हम भी जोर देते हैं। The ministry of the Holy Spirit is to help us keep His commandments. पवित्र आत्मा की सेवकाई है कि वो हमें यीशु की आज्ञाएं मानने में हमारी सहायता करे। He's a helper. वो एक सहायक है। And He said it in relation to keeping the commandments, and He'll be with you forever. और आज्ञाएं मानने के संदर्भ में यीशु ने कहा कि वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। And He said He's the Spirit of truth. The world cannot receive Him because He doesn't know Him. और आगे लिखा है कि वो सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे नहीं जानते। Right now, verse 17, He's only with you. 17 वचन का अंतिम भाग, अब वो तुम्हारे साथ रहता है इस समय, But one day He'll be in you. पर एक दिन वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर होगा। Throughout the Old Testament, He was with different people. संपूर्ण पुराने नियम में पवित्र आत्मा अलग अलग लोगों के साथ होता था। When He anointed people, जब उसने लोगों को अभिषेक किया था, even when it says John the Baptist was filled with the Holy Spirit, it was from the outside. जब लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पवित्र आत्मा से वो भर गया, वो बाहरी तौर पर भर गया। He was not in Him. वो पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं था, He was with Him. वो उसके साथ था। He was with Moses. He was with David. वो मूसा के साथ था, दाऊद के He साथ था, was with Elijah, Elisha, एलिया के साथ, एलीशा के साथ, but never in anybody. पर उनमें से किसी के भी अंदर नहीं। Why couldn't He be in anyone? वो किसी के अंदर क्यों नहीं जा सकता था? Because everybody's heart was dirty. क्योंकि सबका हृदय गंदा था, मैला था। You could kill thousands of bulls and goats, आप हजारों बैलों को, हजारों बकरियों को बलिदान कर सकते थे, but the heart is still dirty. पर उसके बावजूद भी हृदय तो अशुद्ध है, गंदा है। There was only one thing that could cleanse the heart, एक ही चीज है जो हृदय को शुद्ध कर सकती थी, and that was the blood of Jesus Christ. और वो था यीशु मसीह का लहू। And until the blood of Jesus Christ was shed, और जब तक यीशु मसीह का लहू नहीं बहा, the Holy Spirit just could not come into anybody's heart. पवित्र आत्मा किसी के हृदय में आ ही नहीं सका। That's why there had to be a preparation period, इसीलिए एक तैयार करने के समय की जरूरत थी। with Israel being kept under the law क्यों इसराइल को पहले व्यवस्था के अधीन रखा गया before the Holy Spirit could come. पवित्र आत्मा के आने से पहले। But once Christ had shed His blood and risen from the dead, पर एक बार मसीह की मृत्यु हो चुकी थी, उसने अपने लहू को बहा दिया था, and gone up to the Father, immediately the Holy Spirit could come. और फिर वो जी उठकर जब अपने पिता के पास गया तो तुरंत पवित्र आत्मा आ सकता था। So He's with you, इसलिए वो तुम्हारे साथ है, but in that day He'll be in you. पर उस दिन वो तुम में होगा, अर्थात तुम्हारे अंदर होगा। Like the cup covered, you pour water on it, उस प्याले के समान जो ढका गया है, और अगर आप उस पर ढक्कन रखा है और उस पर आप पानी डालते जाओ, it flows and flows outside and blesses people. The inside of the cup remains dirty. उस ढक्कन पर से पानी बाहर बहेगा और अलग अलग लोगों को आशीष देगा, पर उस प्याले का अंदरूनी भाग वो गंदा ही Like रहेगा, Samson's heart. जैसे शमशोन का हृदय था। But if you remove the lid पर अगर आप उस ढक्कन को निकाल दो तो, and pour water in it, it overflows from within. और फिर उस पानी को उस प्याले के अंदर, उस ग्लास के अंदर डालो तो फिर अंदर पानी बहकर फिर उमड़ने लगेगा, And then the inside is clean. और फिर पहले अंदर से वो ग्लास साफ हो जाएगा,
and it flows out in blessing. और फिर वो बाहर जाकर दूसरों तक बहेगा और आशीष देगा। That's the difference between old covenant fullness of this being filled with the Spirit upon पुरानी वाचा में जो पवित्र आत्मा की भरपूरी थी वो केवल पवित्र आत्मा अपने ऊपर होना यही था, and new covenant filled with the Spirit which is from within and then overflowing. और नई वाचा में जो पवित्र आत्मा की भरपूरी है उसमें यही अंतर है कि नई वाचा में वो हमारे अंदर से है और फिर वो उमड़कर बाहर बहता है। That's what he meant by he's with you till now, he will be in you on the day of Pentecost. यही यीशु का तात्पर्य था जब उसने कहा कि अब तक वो तुम्हारे साथ है और पेंटिकोस्ट के दिन के बाद वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर होगा। And then he says, and when that happens, और फिर उसने कहा कि जब वो होगा, you know what's going to happen? क्या आप जानते हो उसके बाद क्या होगा? When the Holy Spirit comes within you, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा, you will not be an orphan anymore. तुम अनाथ नहीं रहोगे। So when he spoke about the Holy Spirit, he spoke about freedom from being an orphan. और इसलिए जब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की बात की तो उसने बात की एक अनाथ होने से स्वतंत्रता पाने के विषय में। I will come to you. मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 18 वचन। And that is one of the greatest things that the Holy Spirit does. और ये सबसे महान काम है जो पवित्र आत्मा करता है।